नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर स्टेप बाय स्टेप मोनस्टैक और सीएसएस ट्यूटोरियल्स सीखने के लिए। पिछली वीडियो में हमने अल्फा चैनल और ओपेसिटी को प्रैक्टिकल समझा था। आज हम सीएसएस लेवल 4 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे, ट्रांजिशन। इससे हम अपने वेब एलिमेंट्स को और ज़्यादा इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव बना पाएंगे बाय स्मूथली चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑन यूजर इंटरेक्शन। पहला कॉन्सेप्ट है जो हम समझेंगे वो है सीएसएस ट्रांजिशन। यह है इसकी डेफिनेशन। ट्रांजिशंस इनेबल यू टू डिफाइन द ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट्स बिटवीन ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब है जब हम किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्मूथली चेंज करवाना चाहते हैं तब हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। ये यूज़र एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है ताकि इमीडिएटली चेंजेस ना दिखें बल्कि स्मूथ एनिमेशंस दिखाई दें। ये टेक्निक तब यूज़फुल होती है जब हम यूज़र इंटरेक्शन पे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को स्मूथली एनिमेट करवाना चाहें, जैसे होवर इफेक्ट पे बैकग्राउंड कलर चेंज करवाना। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। चलते हैं हमारे वीएस कोड में। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक डिव एलिमेंट और इसको हम सिलेक्ट करते हैं हमारे style.css फाइल में जो हमने यहाँ पे लिंक की हुई है। और चलते हैं हमारे CSS फाइल में और यहाँ पे हम डिव एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। इसकी हम हाइट और विड्थ को फिक्स कर देते हैं। जैसे इसकी हाइट हमें चाहिए 100 पिक्सल और विड्थ भी हमें चाहिए इसकी 100 पिक्सल। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम पास कर देते हैं, जैसे हम चाहते हैं पर्पल। अब हम करते हैं इसको सेव। एक बार इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ़्रेश। HTML फाइल को हम करते हैं सेव और यहाँ पे अब करते हैं हम रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा डिव एलिमेंट आ चुका है। हम इसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पे 200 और इस पर भी हम 200 लिख देते हैं। अब करते हैं सेव। अब यहाँ पे करते हैं रिफ़्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी इस पे माउस लेकर जाने पे कोई भी एनिमेशन मींस होवर इफेक्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हम डिव एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और इस पे होवर इफेक्ट लगाते हैं अपना। हम क्या चाहते हैं, डिव के ऊपर होवर हो तो क्या होना चाहिए, हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होकर ब्लू में आ जाए। तो अब हम करते हैं इसको सेव। अब यहाँ पे करते हैं रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने के बाद जब हम इस पे माउस लेकर जाते हैं तो आप यहाँ पे देखना इसका कलर चेंज हो रहा है। बट ये क्या हो रहा है, ये इमीडिएटली चेंज हो रहा है, पता नहीं चल रहा है मीन्स कब बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा डिले होकर या फिर ट्रांजिशन होकर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिव एलिमेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी लिखते हैं ट्रांजिशन। इसमें हम वैल्यू पास करते हैं हमें कितने सेकंड या कितने टाइम के बाद ट्रांजिशन दिखाई दे। हम पहले लिखते हैं 1 सेकंड, मीन्स हम इसको मिली सेकंड्स में भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, बट अभी के लिए हम इसको 1 सेकंड पे सेट करते हैं और सेव करते हैं। अब करते हैं यहाँ पे रिफ़्रेश। तो आप यहाँ पे देखना रिफ़्रेश करने के बाद जब इस पे हम माउस ओवर लेकर जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका बैकग्राउंड कितना स्मूथली चेंज हो रहा है। अभी आपको पता नहीं चल रहा, हमें इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और दे देते हैं। जैसे इसका हम बैकग्राउंड कलर पिंक करते हैं। एक बार सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जब हम इस पे माउस होवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है ट्रांजिशन की मदद से, वो भी स्मूथली। जैसे हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर और कुछ करना, जैसे हम इसका बैकग्राउंड एक्वा कर देते हैं एक बार के लिए RGB में और इसको हम पूरा डार्क कर देते हैं। अब करते हैं सेव और यहाँ पे करते हैं रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने के बाद जब मैं इस पे माउस लेकर जाऊँगा तो आप देखना कितना स्मूथली इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट स्टेट होती है वो इनिशियल स्टेट होती है। जब हम इस पे होवर करते हैं तो ये क्या होगी, ये इसकी सेकंड स्टेज होगी है। तो इसीलिए यूज़ करते हैं हम ट्रांजिशन का। जो हम चाहते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हमारा डिव एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट्स हो वो चेंज हो, वो स्मूथली चेंज हो, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का। हमारा अगला टॉपिक है ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड। ट्रांजिशन को लिखने का शॉर्ट हैंड भी होता है। इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है, ट्रांजिशन लिखते हैं, फिर इसमें हम प्रॉपर्टी नेम लिखते हैं, फिर हम इसमें ड्यूरेशन और फिर टाइमिंग फंक्शन लिखते हैं और इसमें फिर डिले लिखते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, पहले प्रॉपर्टी नेम, फिर ड्यूरेशन, फिर टाइमिंग फंक्शन, फिर डिले। तो अब मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 इसका क्या मीनिंग होता है। जैसे इसका क्या मीनिंग, इसका क्या। प्रॉपर्टी नेम क्या होता है, मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है। जैसे हमने यहाँ पे मार्जिन टॉप को सेट किया या फिर बैकग्राउंड कलर या फिर ओपेसिटी,
या फिर और कोई प्रॉपर्टी नेम जो आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। और फिर हम लिखते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स कितना टाइम लगना चाहिए ट्रांजिशन में। जैसे हमने वहाँ पे पहले एग्जांपल ली थी 2 सेकंड 1 सेकंड में ट्रांजिशन हो, वो हम यहाँ पे पास करते हैं ड्यूरेशन के साथ। मीन्स हमें 2 सेकंड 3 सेकंड कितने टाइमिंग के बाद ट्रांजिशन होनी चाहिए। फिर आता है हमारा टाइमिंग फंक्शन, मीन्स एनिमेशन का स्पीड कर्व कैसे बिहेव करे। एग्जांपल के लिए ईज, लीनियर, ईज इन आउट। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है टाइमिंग फंक्शन का, ईज इन आउट। आप चाहे तो इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, ट्रांजिशन ऑफ टाइमिंग फंक्शन, तो आप और इसको डिटेल में रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और फिर आता है हमारा डिले। डिले क्या होता है, डिले ट्रांजिशन स्टार्ट होने में कितना टाइम डिले होना चाहिए, इसका मीनिंग ये होता है। मीन्स स्टार्ट होने में ट्रांजिशन को कितना टाइम लगना चाहिए, वो हम यहाँ पे लास्ट पे पास करते हैं। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करते हैं साथ में। तो चलते हैं हमारे VS कोड में। तो जैसे हमने यहाँ पे एक डिव एलिमेंट क्रिएट किया हुआ है और इसको हमने सेलेक्ट भी किया हुआ है हमारे CSS फाइल में, और यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी नेम लिखा हुआ है ट्रांजिशन, और इसमें हमने वैल्यू पास की हुई है। तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी नेम लिखना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले कोई प्रॉपर्टी नेम लिखते हैं। जैसे हम चाहते हैं ये प्रॉपर्टी नेम हो, तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मीन्स हमारा बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी नेम हो। सेकंड पे हम लिखते हैं ड्यूरेशन, मीन्स कितना टाइमिंग होना चाहिए ट्रांजिशन होने में, तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं 2 सेकंड। और थर्ड पे हम क्या लिखते हैं, थर्ड पे हम लिखते हैं टाइमिंग फंक्शन। जैसे हम यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं फंक्शन, एक बार के लिए हम ईज को लिखते हैं। आप टाइमिंग फंक्शन को इंटरनेट पे सर्च करना और पढ़ना उसके बारे में, ताकि आपको और भी डिटेल में पता चल सके टाइमिंग फंक्शन क्या होता है और इसका कब और कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लास्ट पे लिखते हैं डिले, कितना डिले होना चाहिए ट्रांजिशन होने पे। तो हम यहाँ पे डिले लिखते हैं 0.5 सेकंड। हम इसको डेसिमल नंबर्स में भी पास कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया है। अब हम करते हैं इसको सेव और यहाँ पे करते हैं रिफ़्रेश। तो यहाँ पे मैं जब इसको होवर करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ट्रांजिशन कितना स्लोली और स्मूथली हुआ है। एक बार के लिए हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ इसमें पास करते हैं। जैसे इसका बैकग्राउंड कलर तो यही रहने देंगे, और इसमें हम पास करेंगे एक मार्जिन। इसको सेंटर करने के लिए हम कुछ ऐसे लिखेंगे 0 ऑटो, डिव एलिमेंट सेंटर में आ जाएगा, और इसका जो मार्जिन टॉप है उसको हम सेट कर देते हैं 10 पिक्सल। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इसको सेव और यहाँ पे करते हैं रिफ़्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा डिव एलिमेंट है वो सेंटर पे आ चुका है, और जो टॉप पे 10 पिक्सल मार्जिन दिया है वो भी आ चुकी है। लेफ़्ट और राइट पे जो मार्जिन है वो ऑटो है, और जो हमने टॉप में पास की है मार्जिन वो 10 पिक्सल है। हम बैकग्राउंड कलर की जगह हम इस पे मार्जिन टॉप देंगे, और मार्जिन टॉप में हम वैल्यू पास करेंगे 500 पिक्सल। और हम इसमें जो बैकग्राउंड कलर ट्रांजिशन में प्रॉपर्टी लगा हुआ है इसमें हम मार्जिन टॉप देंगे, ये वाला। इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे करते हैं सेव। रिफ़्रेश करने के बाद आप क्लियरली देखना, जब मैं इस पे होवर करूँगा तो इसमें क्या इफ़ेक्ट आते हैं, क्या ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन में क्या पास किया है, इसका मार्जिन टॉप, और होवर करने पे इसका मार्जिन टॉप कितना होना चाहिए, 500 पिक्सल। मीन्स ये 500 पिक्सल टॉप से यहाँ तक आएगा 500 पिक्सल। तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको होवर, तो आप यहाँ पे देखना ये स्मूथली ट्रांजिशन हुआ है। जब मैं इस पे होवर आउट करूँगा तो आप यहाँ पे देखना ये ऊपर भी अपने आप चला जाएगा कितनी स्मूथ वे से। हम इसमें टाइमिंग फंक्शन और भी लिख सकते हैं, जैसे टाइम इज़ इन। अब हम करते हैं इसको सेव और यहाँ पे करते हैं रिफ़्रेश, और आप यहाँ पे देखना इसका ट्रांजिशन और भी कितना ज़्यादा स्मूथ है। और इसको हम आउट भी लिख सकते हैं। ये टाइमिंग फंक्शन होते हैं, प्लीज़ आप इसको एक बार इंटरनेट पे सर्च करना। अब करते हैं यहाँ पे सेव और यहाँ पे करते हैं रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पे देखना जब इस पे होवर करते हैं तो क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो इसमें कितनी अच्छे से ट्रांजिशन हो रही है। तो जब मैं इस पे माउस आउट करूँगा तो आप यहाँ पे देखना ये कितना स्मूथली अप भी जा रहा है डिव एलिमेंट। तो ऐसे हम एनिमेशंस और ट्रांजिशंस को अप्लाई करने के लिए हम ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। दोस्तों अब आपके लिए छोटा सा प्रैक्टिस टास्क है। एक डिव बनाइए और उस पर बैकग्राउंड कलर चेंज होने का ट्रांजिशन इफेक्ट लगाएं यूजिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ट्राई करके देखो कैसे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एलिमेंट को स्मूथ एनिमेशन प्रोवाइड करती है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, CSS ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट और यूज़ कैसे करते हैं,
सिंपल ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ प्रैक्टिकल डेमो के साथ समझा, ट्रांजिशन का शॉर्ट हैंड सिंटैक्स समझा और यूज़ करना भी सीखा। ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको वेब डेवलपमेंट में बहुत पावरफुल एनिमेशंस और स्मूथ इंटरेक्शन बनाने में हेल्प करेंगे। और याद रखिए दोस्तों, प्रैक्टिस से ही आपका नॉलेज और स्ट्रॉन्ग होता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और नए एडवांस्ड CSS कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उनको प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मोनस्टैक ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।